काश मजदूर भी तीर्थयात्री होते। भारतीय नागरिक होना अब काफी नहीं रहा। या तो आप धनाढ्य हो या आपका ताल्लुक विशेष विचारधारा से हो, नहीं तो भूखे मरो, सड़ो, खाने को सिर्फ डंडे मिलेंगे। दरअसल शहरों की इतनी सहनशीलता ही नहीं कि वो आपको 3-4 दिन से ज्यादा झेल पाए, ना ही सामूहिकता की संस्कृति है। लेकिन अब यह समय इस विमर्श से आगे बढ़ चुका है। देश का श्रम मंत्रालय क्यों सृजित किया गया, उनका क्या दायित्व है? अगर ऐसे समय में भी वह इनकी मदद नहीं कर पा रहा है तो धिक्कार है ऐसे मंत्रियों और मंत्रालयों पर। माननीय श्रम मंत्री जी, कुछ कीजिए। कर सकते हो तो कब जागोगे? गुजरात में यूपी बिहार के मजदूरों के बारे में मीडिया का क्या ख्याल है? इनके पास ना तो खाने के लिए राशन है, ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे है, ना ही रहने के लिए कोई घर है, रूम है। यह लोग जाए तो जाए कहां? देखिए, अलग अलग जगहों पर महान भारत के नागरिक नरकीय पीड़ा सहन कर रहे हैं। कई वीडियोस, तस्वीरें देखने को हिम्मत नहीं होती। अब असंख्य लोग लिखते बोलते हैं तो सरकारें मानने पर विवश हो जाती है। ऐसा हो भी रहा है। जब हम जैसे लोगों ने भारतीय मजदूर के पैदल पलायन पर लिखा और बोला, लोगों ने हमें नकारात्मक कहकर सरकार को डिफेंड करने आ गए। हम जैसे लोग चीखते रहे और उन भारतीयों को सरकार की तरफ से बसें मिली। जब हम जैसे लोग उन बसों पर चार्ज किए जा रहे शुल्क के बारे में लिखा और बोला, लोग हमें फिर नकारात्मक कह के फिर से सरकार को डिफेंड करने आ गए। हम जैसे लोग चीखते रहे और उन बसों को फ्री करने की घोषणा हुई। जब हमने उन मजदूरों को केमिकल से नहलाते अधिकारियों का सच दिखाया, लोग हमें फिर से नकारात्मक कह गए, फिर से सरकार को डिफेंड करने आ गए। हम जैसे लोग चीखते रहे और बात सामने आई कि वो केमिकल गाड़ियां साफ करने के लिए था। अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश हुए। आज यह मजबूर फिर निकल पड़े हैं मुंबई और सूरत की रोडों पर। आप इन्हें जाहिल कहोगे, जमातियों से तुलना करने से भी परहेज नहीं करेंगे। मुंबई के रेलवे स्टेशन को मस्जिद बताने वाले मीडिया कर्मियों पर खामोश रहेंगे, किंतु एक बार उनकी मनोदशा को समझने का प्रयत्न कीजिए। हम एक दिन ब्रश नहीं करें तो बेहाल हो जाते हैं। किसी पराये शहर में गंदगी के बीच जीवन यापन करने की बुनियादी जरूरतें ही उन्हें रोड तक खींच लाई है। उन्हें पुलिस का खौफ बौना लग रहा है उस दर्द के समक्ष जो वो भुगत रहे हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? वो भी इस देश के नागरिक है, उनके साथ भेदभाव क्यों? कोई माने या ना माने, सरकार समय पर निर्णय लेने में विफल रही, वह कहीं और उलझी रही। देश को यह आश्वासन देते हुए कि हम खतरे से दूर हैं। अब रोज बरोज हम जैसे लोगों को यह विश्वास मजबूत होता जा रहा है कि सकारात्मकता क्या है और सकारात्मकता को धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है। हम कम से कम बोल तो सकते हैं, इसलिए बोलिए, लिखिए, चर्चा कीजिए जितना संभव हो। जय भारत। आप देख रहे हैं SD24। कोई नहीं, अब आपको खाना मिल जाएगा। कब खाना आएगा, कब रही रोटी है, दूध के लिए दूध खा ला। रो नहीं बाबू, रो नहीं, रोइए नहीं। वाकई में सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं। सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और समझिए, एक माँ का दर्द, एक बाप का दर्द, इसको अपने 8 दिन की बच्ची जिसको इसी टीन शेड के नीचे पैदा हुई बिना अस्पताल के, और अब इनके पास पैसा भी नहीं है कि खुद भी खा सके, और बच्चे के लिए तो दूध की दूर की बात है। अब समझिए, इनके आंसू बता रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और आंसू बयां कर सकते हैं कि एक माँ का दर्द क्या होता है। और एक बात सोचिए, लाचार यहाँ बैठा है, बाहर नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता है, मजदूरी नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ काम बंद है, पैसे हैं नहीं, दूध खरीद नहीं सकता। जो यहाँ पर खाना बांट देता है उसी के बिना पर इनका काम चल रहा है।
यार मेरे से ना होगा, हो गया, शूट कर ले उसे। हाँ बॉस।